कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनहित में केंद्रीय मंत्री से कई निवेदन किए। वहीं इस परिप्रेक्ष्य में बन्ना गुप्ता ने बताया कि सैया बहनों के वेतन में बढ़ोतरी से लेकर जनता को स्वास्थ्य सुविधा में लाभ दिलाने को लेकर निजी अस्पतालों को कोविड से जोड़ देने का भी निवेदन उनके द्वारा किया गया। साथ ही गाइडलाइन बनाए जाने की बात की गई, जहां निजी अस्पताल अपना डॉक्टर की फीस से लेकर ऑपरेशन रूम और अन्य सेवाओं का रेट निर्धारित करेंगे, ताकि गरीबों के साथ निजी अस्पताल गलत ना कर सके। वहीं सबसे बड़ा निवेदन उन्होंने निजी अस्पतालों में मृत होने के पश्चात शव को पैसे के लिए बंधक ना बनाए, कुछ इस तरह के नियम लाए जाएं। वहीं बढ़ते कोरोना पर मंत्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन संबंधित कड़े फैसले जरूर लेने होंगे। जहां फिलहाल कल से जिले में 8 केंद्र 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा के साथ कोरोना टीका दिया जाएगा। मंत्री जी के साथ बैठक आयोजित थी और उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। हमारे राज्य के एसीएस साहब भी उसमें शामिल थे। हमारे आप सचिव हैं आसिफ साहब वो भी थे, हमारे एसडीएम डीडी साहब और सारे लोग, डीसी साहब चूँकि शहर से बाहर हैं वो भी रहते तो आज रहते, चूँकि संडे का दिन है। लेकिन हम लोगों ने बहुत गंभीर उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने बड़े पॉजिटिव रूप से हम लोगों का समर्थन किया है। मैंने उनसे बात किया कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हमारे जो है रिम्स में लगाया जाए। उन्होंने इसकी सहमति दे दी है कि तुरंत हमने कहा कि कम से कम आपकी कृपा हो जाए, तो एक उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम लोग करेंगे। दूसरा, हमने 40,000 हमारी सैया बहनें हैं, जिन सैया बहनों का मानदेय बड़ा कम है, 2,000 रुपया है, उसको बढ़ाने का हमने 7,000 रुपया तक बढ़ाने का, कम से कम 5,000 ज़्यादा 7,000 और 5,000 तक तो कर दीजिए कम से कम, नहीं तो वो गरीब लोग क्या खाएंगे। तो उसके लिए निवेदन किया है। दूसरा, हमने उनसे निवेदन किया है कि आयुष्मान भारत से ये कोविड-19 को टाई अप कर देने से गरीबों के इलाज में एक बड़ी व्यवस्था कायम होगी, गरीबों को इलाज भी होगा। चौथा, हमने उनसे प्रार्थना किया है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए एक भारत सरकार को टैरिफ का निर्धारण करना चाहिए कि आईसीयू का क्या होगा, सीसीयू का क्या होगा, पर बेड क्या होगा, डॉक्टर की फ़ीस क्या होगी, किस बीमारी के लिए वो कितना पैसा ले सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम, ताकि एक कम से कम नीति का निर्धारण हो जाए। अन्यथा ऐसा हुआ है कि कुछ सरकारी हमारे गैर सरकारी अस्पतालों ने, कुछ लोगों ने, मैं इसको अन्यथा मत कर दीजिएगा, कुछ लोगों ने इस कोविड-19 में जहां पर ये विभीषिका में लोग जो हैं एक दूसरे को मदद कर रहे थे, परोपकार कर रहे थे, वहां कुछ अस्पतालों ने अर्थदोहन करने का काम किया, जिसका मुझे दुख है। उसी के साथ साथ हमने ये भी उनसे प्रार्थना किया है कि बहुत से निजी अस्पताल ऐसे होते हैं कि जो गरीब लोग मर जाते हैं उनके शव को नहीं छोड़ते हैं। तो भारत सरकार को निर्णय करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि कोई भी आदमी मरेगा, मृतक के शव को रोकने का अधिकार किसी अस्पताल को नहीं होना चाहिए, उसके शव को इमीडिएट छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस परिवार की जो वेदना है, पीड़ा है, वो परिवार ही समझ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे परिवार से कोई मृतक हो जाए और उसको 5 लाख के लिए यदि 5 दिन शव पड़ा रहे तो उस घर की क्या वेदना होगी, पीड़ा होगी, इसका सहज आपको हमको अनुमान लगाना चाहिए। तो बहुत सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूँकि ये कोविड-19 बहुत तेज़ गति में स्प्रेड हो रहा है, तो इसको कैसे करके रोका जाए, इस सभी चीज़ों पर बिंदुवार बात हुई है।